नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं जिसका नाम है जनता मांगे जवाब। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के नारे के साथ सत्ता में आई छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास में गति लाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में लगातार देश के विभिन्न महानगरों में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से देश भर के उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने को प्रेरित कर रही है। वही साय सरकार के इस पहल पर सूबे में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अन्य प्रदेश में जाकर केवल पिकनिक मनाने का काम कर रही है। योजनाएं सारी की सारी बस कागजों पर ही चल रही है। अब देखना होगा और ये देखने वाली बात होगी और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ को बनाने में कौन अपनी कितनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक हुए निवेश प्रस्तावों MOU की बात करें तो सरकारी दावे के अनुसार दिल्ली और मुंबई में आयोजित पहले 2 इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रमों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। वहीं हाल ही में बेंगलुरु में हुए तीसरे इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम में 3700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। सीएम साय की माने तो नई औद्योगिक विकास नीति के तहत अब तक 4,40,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें IT, इंजीनियरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। सीएम साय का कहना है कि बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हमने अपनी उद्योग नीति प्रस्तुत की जिसमें उद्यमी व निवेशक प्रभावित हुए। इस दौरान 3,700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले और कंपनियों के साथ MOU हुए, जिससे इंजीनियरिंग व IT क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित होंगे। बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी तक नई उद्योग नीति लॉन्च करने के बाद करीब 4,40,000 करोड़ के प्रस्ताव हम लोगों को मिल चुके हैं निवेश के। तो ये हमारे नई उद्योग नीति का ही असर है। बता दें कि रमन सरकार में भी प्रदेश में हजारों करोड़ के MOU हुए थे, जिसमें से ज्यादातर रद्द हो गए। आलम ये रहा कि बस्तर के लोहंडी गुड़ा में जमीन अधिग्रहण के बावजूद टाटा ने स्टील प्लांट नहीं लगाया, जिसकी वजह से पिछले भूपेश सरकार ने किसानों को अधिग्रहित की गई जमीन वापस लौटा दी थी। भूपेश सरकार के भी कोई बड़े उद्योग यहाँ नहीं लगे। हालांकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क RIPA के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास किए गए, लेकिन कई फूड प्रोसेसिंग यूनिट मूर्त रूप नहीं ले पाए। मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार की RIPA जैसी योजनाओं को बंद कर नई औद्योगिक नीति के माध्यम से इन्वेस्टर्स कनेक्ट के जरिए निवेश को प्रस्तावित करने का प्रयास किया है। इस पर PCC चीफ दीपक बैज का कहना है कि कागज पर ही अभी काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार अन्य प्रदेशों में जाकर पिकनिक मनाने का काम कर रही है। सरकार की कल्पना कोरी है। प्रदेश के किसी कोने में भी आप जाके देखेंगे, बस्तर से सरगुजा तक कहीं पे भी कोई बाहर से उद्योगपति आकर छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो बता दे सरकार। मैं समझता हूँ इन्वेस्ट करने का बात ये पूरी तरह से कोरी कल्पना है। परिस्थिति में कोई भी बाहर से उद्योगपति यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बहरहाल आयरन ओर, कोयला, लिथियम, बॉक्साइट, हीरा जैसे खनिज संसाधनों से संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। सियासी आरोपों के बीच अब देखना होगा कि साय सरकार की नई उद्योग नीति और इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट प्रदेश की औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में कितनी कारगर साबित होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही PC रथ जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में। राजीव जी, सबसे पहले आपके पास पहुंचना चाहूंगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने ही बनाया था और हम ही संवारेंगे, लेकिन विपक्ष कह रही है कि आप जहां भी जा रहे हैं इन्वेस्टर कनेक्ट के नाम पर वहां सिर्फ आप पिकनिक बना रहे हैं। आपके इस आस पर विपक्ष को विश्वास ही नहीं है, कैसे विश्वास स्थापित करेंगे? और इस पिकनिक वाले पूरी बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? चक्रवर्ती जी। नहीं, ठीक बोल रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं। कोई भी काम करने के पहले
और वो माहौल बनाना पड़ता है, क्योंकि पिकनिक भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और टूरिज्म उसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा जैसे वनाच्छादित क्षेत्र है जहां शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन मिलता है, ऐसा क्षेत्र मिलना बड़ा मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर कोई जगह है तो वो छत्तीसगढ़ है जहां वन क्षेत्र है। और बिल्कुल मैं ये भी राघवेंद्र जी कहूंगा कि जो पिछली कांग्रेस सरकार है, अपने नैतिक धर्म से उठकर जो रीपा का प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था कांग्रेस ने, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी। कमी थी उसे मूर्त रूप से वो लाने में असफल रहे। और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भी, इसे कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि सन 2013 और 18 के बीच में इन्वेस्टर मीट के लिए पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद से लेकर चेन्नई और तमाम जगह गए थे, सिंगापुर भी गए थे और वहां पे बहुत सारे एमओयूज हुए थे। बहुत सारे एमओयूज मूर्त रूप लिए हैं कि बहुत सारी कंपनी है अभी भिलाई में, इंडस्ट्रियल एरिया ग्रोथ 1 में है, कोरबा में है, लैंको जैसी बहुत बड़ी परियोजनाएं भी आई थी। कुछ परियोजनाएं बंद भी हो गई जो आर्थिक मंदी के चलते। लेकिन देखिए, पिछली सरकार, मेरी सरकार, ऐसे करने से उद्योग नीति प्रभावित होती है। उद्योग नीति के लिए स्पष्ट, सही, सुंदर औद्योगिक वातावरण चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए, बैंकों का वहां पे ब्रांच होना जरूरी है, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये तमाम चीजें छत्तीसगढ़ में मौजूद है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि मैं साहस के साथ कह रहा हूं, रीपा अच्छी परियोजना थी, ग्रामीण परियोजना में ग्रामीणों के लिए रोजगार भी, लेकिन वहां पर हम पिछड़े क्यों? जब कंपनी आई उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर स्किल्ड वर्कर नहीं है। हमारे जो आईआईटी है, जो औद्योगिक जो स्कूल्स हैं या पॉलिटेक्निक स्कूल है, वहां पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, केवल थ्योरेटिकल की जाती है। तो एक समस्या है छत्तीसगढ़ के साथ स्किल्ड वर्कर की। एक कमी है छत्तीसगढ़ में अभी, वो है औद्योगिक वातावरण की। जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, जो गुजरात में है, जो बेंगलुरु में है, जो महाराष्ट्र में है, वो औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए समय चाहिए और हमको हमारे विपक्षी बंधु का भी सहयोग चाहिए। और अभी जो छत्तीसगढ़ ने 0.20% जो नीति आई है कि सिंगल विंडो से आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको जमीन मिल जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करके देंगे। आप देख सकते हैं जो जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने अभी रायपुर के आसपास, वहां काम शुरू हो चुका है। छोटी छोटी इकाइयां भी आ रही है, जो मिडिल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ रही है, मैक्सिमम जो बड़ी इंडस्ट्री वो भी आ रही है। देखिए, काम शुरू हो चुका है। और जो पिकनिक जा रहे हैं, जो दीपक बैद जी ने कहा, ऐसा नहीं है, वहां पर भी एमओयूज हुए हैं और कंपनियों ने दिलचस्पी ली है। मैं कह रहा हूं ये एक लंबी प्रक्रिया है। केवल कागज में बना देते, जैसे रीपा एक अच्छी परियोजना थी, लेकिन वो कागजों में थी, उसे धरातल में इंप्लीमेंट करने में यह समस्या है कि स्किल्ड वर्कर नहीं थे, कनेक्टिंग रोड नहीं थे, और उसके बाद जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो पूरा 9 घंटे का कामकाज होगा, वो कामकाज नहीं दिखा, कंपनियों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन फूड प्रोसेसिंग, एनवायरनमेंट और जो बेसिक इंडस्ट्री होना चाहिए, वहां छत्तीसगढ़ में प्रचुर संभावना है। और छत्तीसगढ़ आने वाले समय में, आज ये विकास के दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है, तो निश्चित रूप से ये प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ एक बड़ा औद्योगिक राज्य बन जाए, जिसमें रोजगार भी मिले, जिसमें तकनीकी प्रशिक्षण भी मिले बच्चों को, और प्रशिक्षण लेने के तुरंत बाद उन्हें नौकरी मिल जाए। जैसे भिलाई स्टील प्लांट हुआ करता था रायपुर का, बहुत प्रगति हुई छत्तीसगढ़ की। उसके बाद उर्ला के कारण से बहुत प्रगति हुई पूरे छत्तीसगढ़ से। लेकिन राजीव जी, आपने अभी कहा कि आपके विपक्षी साथियों का भी योगदान जब आपको पूर्णतः मिलेगा तो 100% धरातल पर चीजें आएंगी। हमारा सवाल कहीं ना कहीं आप उससे बिछड़ भी गए थे, और मैं पुनः उसको दोहराता हूं कि आपके इस आस पर जो विपक्ष का अविश्वास है, उस अविश्वास को विश्वास में कैसे आप तब्दील करते नजर आएंगे? वो वैसे करेंगे कि उनको हम विश्वास में लाएंगे कि देखिए, हर जो राजनीति में है, उनके भी घर के लोग व्यापार में हैं, उद्यम में हैं, वो भी श्रमजीवी लोग हैं, तो उनकी सलाह लेंगे। उनके जो विशेषज्ञ है, टीएस सिंहदेव जी एक अच्छे, उनके पास विजन है, उनकी सलाह लेंगे। भूपेश बघेल जी के पास भी एक लेबर पॉलिसी है, उनकी हम सलाह लेंगे। चरणदास महन जी के औद्योगिक जो कोरबा और शक्ति जो उनका क्षेत्र है, बहुत बड़ा बेल्ट है इंडस्ट्री का, वहां से हम उनका सहयोग लेंगे, उनकी हम सहयोग रखेंगे और वो टीम में उनको रखा जाएगा। तो बिल्कुल पक्ष जो प्रतिपक्ष है, उनके लोगों को भी रखना चाहिए, और हम ही गढ़ेंगे, हम ही बनाएंगे अपना छत्तीसगढ़। ये तो विचारों की लड़ाई है, लेकिन जब हम धरातल पर बैठेंगे
कि हमको छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना, आइए टेबल पर बात करते हैं। निश्चित रूप से वो भी आएंगे सारे। अब हम देख रहे थे कि विधानसभा में हास प्रयास होता रहता है, तो ये तो बहुत सीरियस मैटर। और मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि राजनीतिक विवाद से इतर आपने वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आपने डिबेट रखा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे इससे भी संदेश जाएगा। तो निश्चित रूप से व्यापार वसते लक्ष्मी धनम, जहां पे व्यापार होता है वहां लक्ष्मी आती है और धन की वर्षा होती है। तो व्यापार हमको करना पड़ेगा, उद्योग हमको करना पड़ेगा, और आगे चल के उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। भले उसे कांग्रेस पार्टी पिकनिक का है, कोई बात नहीं है, उसको हम हास परिहास में लेते हैं, लेकिन उस पिकनिक पार्टी से भी एक संदेश आएगा, लोग आएंगे। मैं चला था अकेले मंजिल मकसूद में, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। चलिए, अच्छी बात है। बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जिस नीति के साथ आपकी सरकार आई है सामने, अगर वो धरातल पर चीजें उतर जाए तो वाकई तस्वीर और तकदीर दोनों छत्तीसगढ़ की बदलते नजर आएगी। वापस आप तक आएंगे, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी आपका रुख करते हैं, आपकी साथ की बहुत जरूरत है। चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि आपकी राय मशवरा भी ली जाएगी। नाराजगी किस बात की है आपकी? पिकनिक पे आपको साथ नहीं ले जा रहा है, इसकी नाराजगी है, या कह रहे हैं कि लक्ष्मी अब आना शुरू हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में, उससे आपको कोई दिक्कत है, या दिक्कत इस बात की है कि जब छत्तीसगढ़ की परिकल्पना की जाती थी, जब किसी दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में बैठा कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ का नाम सुनता था तो उसके जहन में, उसके मानस पटल पर एक तस्वीर बनती थी, नक्सलवाद की तस्वीर। अब ये तस्वीरें हटते नजर आ रही हैं, वो बादल छटते नजर आ रहे हैं। अब उद्योगों की एक जो धारा है वो बहती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। दिक्कत किस बात से है कांग्रेस को, जो ये कह दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जो कल्पना है वो कोरी है? सुरेंद्र जी। राघवेंद्र जी, कांग्रेस के नेताओं का जो बयान है, जो इस सरकार से अविश्वसनीयता का आधार है, वो मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने स्वयं ही कहा कि औद्योगिक वातावरण जो इस सब पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा 1.25 साल की शायद सरकार ने क्या किया जिससे यहाँ पर औद्योगिक वातावरण बेहतर हुए? राघवेंद्र जी, 3 स्तर होते हैं, एक प्रस्ताव का, दूसरा एमओयू होता है, तीसरा जो है उद्योग धरातल पर स्थापित होते हैं। पिछले 1.25 साल की सरकार में कहीं भी नए उद्योग का एक ईंट नहीं रखा गया। और आधार जो कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, इनके झूठे दावों की हकीकत जो बयान कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ राघवेंद्र जी स्टील और सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पिछले 1.25 साल के दौरान 6 बार बिजली के दाम बढ़े। हालत यह है कि छत्तीसगढ़ जो है स्पंज आयरन रोलिंग मिल और स्टील उत्पादन का जो राज्य है, हमारे कॉम्पिटिटर है झारखंड और उड़ीसा। झारखंड में बिजली का दाम है, उद्योगों को स्पंज आयरन और रोलिंग मिल को मिलता है 5 रुपया प्रति यूनिट। उड़ीसा जो हमारा कॉम्पिटिटर है वहां मिलता है 5 रुपया 60 पैसा। और सरकार जो है शायद छत्तीसगढ़ में भाजपा की है, इन्होंने 5 बार कीमत में वृद्धि करके अब ये कर दी है 7 रुपया 80 पैसा। तो हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योग कैसे सरवाइव करेंगे? 1.5 गुना, मतलब कोयला हमारा, जमीन हमारा, पानी हमारा, और हमारे उद्योगपतियों को जो छत्तीसगढ़। चक्रवर्ती जी रुक जाइए, सुन लीजिए, बात पूरी हो जाए। चक्रवर्ती जी बात पूरी सुन लीजिए। और भी आधार हैं। तो राघवेंद्र जी, इनको दिक्कत यही होती है। पिछले 1.25 साल में हमारी सरकार के दौरान 5 साल जब हमारी सरकार थी, 486 नए उद्योग स्थापित हुए, और जो प्रसंस्करण के नए उद्योग थे उनकी संख्या थी 2307। और गांव-गांव में जिसकी तारीफ अभी राजू भाई ने भी कही, वो मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की समृद्धि से जुड़ा है। हमने गांवों को जो है ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में स्थापित किया रीपा परियोजना में। आज जो है यहां पर कोदो कुटकी रागी का प्रसंस्करण बंद है। 2 सहकारी शक्कर कारखाने बंद हो गए। जो 13 एथेनॉल प्लांट बन रहे थे, जिसमें 5 कंप्लीट है, उनका काम ये बंद कर दिए। इसी प्रदेश में 650 नई राइस मिल कांग्रेस सरकार की समय खुले थे, उसमें से 300 से ज्यादा बंद हो गए। शायद सरकार की गलत नीतियों से के चलते जो बिजली के दाम बढ़ा के 1.5 गुना किए हैं, 450 से ज्यादा स्पंज आयरन और रोलिंग मिल बंद हुए। तो ये नए खोलने का दावा करते हैं जिसमें एक ईंट नहीं रखा गया। ये तो जो उद्योग संचालित थे उसको तक ये बंद कर दिए। अभी ये औद्योगिक वातावरण की बात कर रहे थे राघवेंद्र जी, ये बताएं कि जो 30% की छूट जो मिलती थी लीज रेंट पे, उसको ये सरकार खत्म कर दी। बिजली के दाम हमारे कॉम्पिटिटिव राज्यों से 1.5 गुना ज्यादा। फिर ये कैसे उम्मीद करते हैं कि यहां पर उद्योग स्थापित होंगे, चलेंगे? तो इनका फोकस जो है मोदी के मित्र अडानी ये तो कह रहे हैं, सीमेंट कंपनियों पर कब्जा किया जा रहा है, जो अंबुजा सीमेंट। चक्रवर्ती जी तो कह रहे थे कि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये कह रहे हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो, सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास तो कर रहे हैं और उस अभ्यास में भी आप बाधा बन रहे, ऐसा कह रहे थे वो अभ्यास
अब ना अभ्यास सही दिशा में करे। हम तो मांग करते हैं छत्तीसगढ़ की समृद्धि का तो सवाल है, इन्वेस्टर्स यहाँ के युवाओं की छत्तीसगढ़ में नौकरी आएंगे छीनी जा रही है। सुरेंद्र जी, जो उद्योग अंबुजा लगेंगे सीमेंट को अडानी छत्तीसगढ़ ने में, क्या ये खरीदा सही है, दिशा नहीं है क्या? 8% छट्टी की गई है। सुरेंद्र जी, उद्योगों लगे का तब लगना ना, सही दिशा नहीं है क्या? वही तो मैं कह रहा हूं, नया उद्योग एक लगा नहीं है। 1.25 साल के भीतर जो है 1000 से ज्यादा कारखाने बंद हुए, उसमें 400 से ज्यादा स्पंज आयरन है, 300 से ज्यादा राइस मिल है। तो ये तो लगे लगाए उद्योग जो है ये बंद करवा रहे हैं। इनकी नीतियां, मैंने तथ्यों के साथ कहा कि जो लीज रेंट में 30% की छूट थी वो खत्म कर दिए। बिजली के दाम उद्योगों पर हमारे पड़ोसी राज्यों से 1.5 गुना ज्यादा है। आज उद्योगों को स्टील और स्पंज आयरन को मिल रहा है 7 रुपये 80 पैसा, झारखंड में 5 रुपये है। तो ऐसे ये अनाप शनाप वसूली करके ये उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल नहीं बनाना चाहते, ये एकाधिकार चाहते हैं। जिस तरह से अडानी को नंदराज पर्वत दिए, जिस तरह से बालको पौने दाम पे बेचा गया, जिस तरह से अभी हसदेव अरण्य में 12 खदानें जो CIL कोल इंडिया लिमिटेड और NMDC की थी अपने मित्र को हस्तांतरित कर रहे हैं। NMDC को बेचने के लिए ये सेल लगा के रखे सरकारी साइट दीपम में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का फोकस जो है यहाँ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन और संसाधन मोदी की झोली में डालने का है। ये साफ दिख रहा है। बाकी उद्योग इनको नहीं चाहिए, इसीलिए तो ये अत्याचार कर रहे हैं। 30% लीज रेंट बढ़ा दिए, बिजली के दाम 1.5 गुना। ठीक है, जवाब देंगे चक्रवर्ती जी, इन सारे सवालों का जवाब देंगे। आप तक आते हैं चक्रवर्ती जी, लेकिन उससे पहले ठीक है, पीसी रथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, इनका अपना एक लंबा अनुभव है। पीसी जी, आपसे समझना चाहेंगे इस पक्ष विपक्ष की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के विकास में, उसके बदलते तस्वीर और तकदीर में कितना कारीगर साबित होगा ये इन्वेस्टर कनेक्टमेंट? किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, प्रदेश में अच्छा विकास का माहौल बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्र से विनिवेशकों को आमंत्रित करने की रणनीति तो बहुत अच्छी है। उससे निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को फायदा होना चाहिए, होगा। लेकिन वो कितनी ईमानदारी से और कितना वास्तविक धरातल की वास्तविकता को ध्यान में रख के किया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। मुझे याद आता है कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तब अलग अलग इन्वेस्टर मीट्स हुआ करते थे और उस समय एक बार दावा किया गया कि 60,000 करोड़ का हमको विनिवेश प्रस्ताव मिला है, एक बार दावा किया गया 24,000 करोड़ का मिला है। लेकिन उस मुकाबले कुछ उस तरह से उद्योगों का स्थापना नहीं हो पाया। 15 साल वो सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार ने बड़े उद्योगों की बजाय जो छोटे छोटे ग्रामीण स्तर के जो ग्रामीण विकास को उसका फोकस रहा। उन्होंने ये जो स्व सहायता समूह के लिए उत्पादों के लिए जिले स्तर पर शोरूम खोलने की बात कही और ज्यादातर जिलों में वो शोरूम खुले सी मार्ट के नाम से, और उस तरह से ग्रामीण उत्पादों को प्राथमिकता देने की कोशिश की उन्होंने। बड़े उद्योगों को लेकर के ज्यादा गंभीर नहीं थी कांग्रेस की सरकार, और उसका परिणाम भी ये हुआ कि उस दौरान भी छोटे छोटे राइस मिल या छोटे जो कारखाने वही खुले, बड़े उद्योग नहीं खुले उस तरह से प्रदेश में। लेकिन ग्रामीण स्तर पर लोगों में एक उत्साह आया कि हमारे उत्पाद जो है वो बिक सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन जैसे सरकार बदली तो तुरंत वो सी मार्ट के शोरूम जो है वो बंद होने लगे। दंतेवाड़ा में ड्रेनेक्स के नाम से जो कपड़ों के लिए ग्रामीण लोगों को रोजगार देके, महिलाओं को रोजगार देके नक्सली इलाके के वो शोरूम शुरू किया गया था। वहां पर कपड़े की सिलाई होती थी और अलग अलग महानगरों में उसकी सप्लाई होती थी। वो ड्रेनेक्स भी खंडहर होके रह गया। अभी मैं देख कर आया, पिछले महीनों में मैं गया था उधर, तो वहां पर हालत बहुत खराब थी और बंद की हालत थी। तो ये दिक्कत की बात है कि जो जनता का धन होता है उसका दुरुपयोग होता है। सरकारों के इस तरह से बदलने से प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। असल में कोई भी अधिकारी, कलेक्टर हो गया, DFO हो गया, ये जो स्कीमें लागू करते हैं वो उनके रहते तक ही उसमें काम होता है और बाद में पूरा उस पर खर्च हुआ पैसा व्यर्थ हो जाता है और नया अधिकारी आता है, नए तरीके से वो चीजें करना चाहता है, अपने नाम से नई योजनाएं चलाता है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। और ज्यादातर विभागों में मंत्री जो है वो अधिकारियों के इशारे पे चलते हैं और कहाँ क्या फायदा हो सकता है उसको ध्यान में रख के, जबकि स्थानीय संसाधनों का पे फोकस होना चाहिए, उसका उपयोग हो, स्थानीय मानव संसाधन को रोजगार मिले और उससे लोगों के घर में आर्थिक खुशहाली आए, जिससे विकास हो अपने आप। तो वो चीजें नहीं हो पाती। टूरिज्म को लेकर के 15 साल 20 साल पहले जो मोटल्स बनाए गए थे, कई करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए और पूरे मोटल अभी जंगल बने हुए हैं।
वहां पर पूरा कोई पर्यटकों के लिए न ठहरने की व्यवस्था न कहीं कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, सड़कें हर जगह होनी चाहिए, जिस तरह से सूचनाएं होनी चाहिए कहाँ क्या पर्यटन स्थल कितनी दूरी पर है, उसके आसपास में कहाँ होटल है, कहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है, कहाँ खाने के रेस्टोरेंट है। ये सब लिंकिंग सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है छत्तीसगढ़ में, जबकि इसमें सरकार का बहुत ज्यादा खर्च नहीं होना है। सरकार का फोकस उस पर रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से बड़े प्रोजेक्ट मिले और उस पे जो है जो कमीशन खोरी हो जाए और लोगों को फायदा हो जाए, अधिकारियों को, नेताओं को। जबकि होना ये चाहिए कि छोटे छोटे पर्यटन स्थलों पे छोटे कम बजट वाले पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था हो, पहुंचने की सड़कें हो, जाने आने के लिए वाहन की सुविधाएं हो। इन सब चीजों को पर्यटन के हिसाब से विकास के हिसाब से देखा जाना चाहिए। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से सबक लेना चाहिए, वहां पर कितने पर्यटक जाते हैं, किस तरह से वहां पर अपनी सांस्कृतिक विविधता को दिखा करके वो लोग पुरातत्व के महत्व के स्थलों को दिखाकर वो लोग पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं। वो ऐसा छत्तीसगढ़ में प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और इस विभाग को एक तरह से उपयोगी विभाग के तौर पे नहीं दिया जा रहा है। मूल रूप से खनन पे जोर दिया जा रहा है और खनन का राजस्व बजट में देखें तो 7,000-8,000 करोड़ से ज्यादा का रॉयल्टी नहीं मिलती सरकार को, जबकि वो उसमें कई अरबों रुपए की कमाई उन इंडस्ट्रीज को हो जाती है जो उससे जुड़े रहते हैं। तो ये विरोधाभास है कि एक जो हमारा समृद्ध संसाधनों से समृद्ध, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रदेश है, तो इसके संसाधनों का उपयोग जो है आम जनता के हित में प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो दोनों पार्टियों को और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं सबको मिलजुल के इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि सही तरीके से विकास कहाँ हो सके। नक्सल समस्या की बात नहीं है, पर्यटन के लिए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं थे वहां पर भी उद्योगों का, पर्यटन का विकास नहीं हुआ है। अगर उद्योग लगे भी हैं तो ऐसे प्रदूषित उद्योग हैं कि रायपुर में ये हालत है कि आप काली धूल से बच नहीं सकते। घर के बाहर भी काली धूल, घर के भीतर भी काली धूल, यानी उद्योगों पे कोई नियंत्रण नहीं है। उद्योग नीति और उद्योग मंत्री का कोई सरोकार नहीं है उससे। यहाँ देखिए बेमेतरा में एक विस्फोट हुआ जिसमें 15-20 लोग मारे गए, घायल हुए, लेकिन आज तक सरकार उसकी रिपोर्ट तक नहीं ला पाई है सामने। दंडाधिकारी जांच के लिए 45 दिन का समय तय किया गया था, फिर 3 महीने का किया गया, अभी तक के 9 महीने होने जा रहे हैं। उस विस्फोट के कारण मूल जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं हुई है। बिल्कुल। तो इस तरह से उद्योगों पे अगर नियंत्रण नहीं होगा तो अनियंत्रित उद्योग भी फायदेमंद नहीं है, जनता के लिए नुकसानदायक है। तो भोपाल गैस त्रासदी जैसा संयुक्त मध्य प्रदेश में हम लोग देख चुके हैं, दुर्घटना भयावह, तो उससे सबक लेने की बात है। तो उद्योग के विकास की बात से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी प्राथमिकता में जनता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी सुरेंद्र वर्मा की जो एलिगेशंस थे उस पर जवाब तो आप दीजिएगा ही दीजिएगा, लेकिन देखिए जिस तरह से पीसी रथ जी कह रहे थे कि एक नियति तो आपकी है कि छत्तीसगढ़ की विकास हो, लेकिन नीति बहुत ही शानदार तरीके से उसको ड्राफ्ट करना होगा और उसको धरातल पर लाना होगा। लेकिन एक निवेदन के साथ मैं आप दोनों से, कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता, आप दोनों लोग बड़े पार्टी के 2 बड़े नेता हैं, 2 बड़े प्रवक्ता बैठे हुए यहाँ पे, निवेदन के साथ ये बात मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ साथ जो छत्तीसगढ़ की जनता है उसके अंदर आप अगर हर्ष और उल्लास की जो भावना आप देख पा रहे होंगे, इतनी तेजी से उमड़ रही होगी इस फैसले के बाद कि मैं उसकी आकलन भी नहीं किया जा सकता, उसको मतलब उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अतीत में जो हो गया, चक्रवर्ती जी और वर्मा जी आप दोनों से निवेदन है उस पर पानी फेरकर क्यों ना आगे भविष्य में जो नीति और नियति दोनों जो सामने आ रहे एक साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को फिर से विकसित करने की बात की जाए। चक्रवर्ती जी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का नवयौवन पर है। 25 वर्ष हो गए छत्तीसगढ़ के राज्य को बने और बहुत अच्छा प्रगति किया है और बहुत कुछ पाना बाकी है। और उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है उद्योग व्यापार। और उद्योग और व्यापार को लेके छत्तीसगढ़ का पहले से ही जो पुरानी विरासत है, तो लोहा, कोयला, सीमेंट और इंडस्ट्री की रही है। कोर सेक्टर की अगर बात कर दें और स्मॉल सेक्टर की बात कर दें तो प्लास्टिक इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, जो पूरा सुदूर उड़ीसा से लेकर झारखंड और मध्य प्रदेश तक का इसका दबदबा रहा है। अगर कॉटन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, रेडीमेड सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी काफी बहुत अच्छा एक ट्रेड सेंटर है। चक्रवर्ती जी, सुरेंद्र जी का जो मुख्य सवाल था वातावरण पे आप जवाब दीजिए। इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेज तो सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक हाँ, उस पर जवाब दे दीजिए जल्दी से। वातावरण की बात करिए, नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे अन्य रिसोर्सेज में छत्तीसगढ़ के पास तमाम रिसोर्सेज है, लेकिन वातावरण जब तक नहीं मिलेगा तब तक विकास नहीं होगा। आ रहा हूं सुरेंद्र जी आपके पास जल्दी से। चक्रवर्ती जी। बिल्कुल मिलके ही विकास होगा। भले कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, 15 वर्ष तक जो हमारा राज था
हमने अच्छा खासा इसमें प्रयास किया है, हमने काम किया है। आज अगर आप देखेंगे पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, कोरबा से लेकर रायपुर, हथखोज, भिलाई से लेकर तमाम जो उद्योग लगे हैं उसके पूरे भारतवर्ष में नाम है। टीएमटी से लेकर तमाम चीजें छत्तीसगढ़ में बन रही है, उसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। जो राइस इंडस्ट्री है उसका भी इंडस्ट्री बहुत अच्छा है और बहुत संभावना है, प्रचुर संभावना। मैंने कहा नवयौवन पर है, नवयौवन से लेकर एस्ट्रीम तक जाने में भी बहुत समय लगता है और आगे आने वाला समय छत्तीसगढ़ का है। स्किल्ड लेबर भी बन जाएंगे, जो औद्योगिक वातावरण वो थोड़ा सा तैयार होने में जैसे ही समय लगेगा, छत्तीसगढ़ सरपट आगे बढ़ेगा और महाराष्ट्र और जो बेंगलुरु हम जा रहे हैं वहां के लोग यहाँ अपने आप आएंगे, स्वयं आएंगे। ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, हम विपक्ष की किसी बात की परवाह नहीं करते हैं, हम चाहते हैं साथ में और सकारात्मक बात करें, मिशन और विजन पर बात करें, ब्लूप्रिंट पर बात करें कि किस प्रकार से हम आधारभूत संरचना बनाकर बिल्कुल, प्रदेश के विकास के लिए तो साथ ही बात करनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस पार्टी का काम है आलोचना करना। ठीक है सुरेंद्र, जल्दी से जवाब दे दीजिए। राघवेंद्र जी, कांग्रेस का तो बार बार यही आग्रह है इस सरकार से कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया था, जो वनोपज के प्रसंस्करण की व्यवस्था की थी, जो खनन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया था, आज उनको संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। खोखले दावों से और ऐसे वादों से भला नहीं होगा। जो वातावरण मैंने पहले भी कहा था, आप बिजली के दाम बढ़ाते हैं, आप लीज रेंट बढ़ा देते हैं, तो दीजिए सुरेंद्र जी, आप समय नहीं दे रहे। अभी इन्होंने घोषणाएं की कि हम उद्योग लगाएंगे और आप अभी से कहने लगे कि धरातल पर कुछ नहीं है। 30% ना राघवेंद्र जी, 30% उद्योग बंद हो गए, नए उद्योग तो छोड़िए। अरे बिजली तो मिल रही है सुरेंद्र जी, आप लोग के समय बिजलियां गोल हो जाती थी। अडानी के गुलाम के भूमिका। अरे बिल्कुल, अडानी भी जरूरी है, अंबानी भी है, बिरला भी जरूरी है, टाटा भी जरूरी है और बाटा भी जरूरी है, केवल गांधी परिवार नहीं जरूरी है। यहाँ देखिए राघवेंद्र जी, इस प्रदेश में जो पहले उद्योग चल रहे थे 2023 के, आज पता कर लीजिए आप, चाहे वो राइस मिल हो, स्पंज आयरन हो, रोलिंग मिल हो, उनकी। अरे सुरेंद्र जी, मैंने कहा तो कि अतीत पर पानी फेरिए और प्रदेश के विकास के लिए भविष्य के बारे में सोचिए। लड़ने से प्रदेश का विकास होगा क्या? चैनल पर आज हमने आपसे पहले भी निवेदन किया कि डिबेट ना हो, चर्चा हो इस बात पर। ये संशोधन कर रहे हैं, श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं, छटनी करवा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सुरेंद्र जी सुनिए, सुरेंद्र जी, कांग्रेस लगातार कहती है कि छत्तीसगढ़ में चक्रवर्ती जी एक मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। सुरेंद्र जी, अभी तुरंत राष्ट्रपति भी छत्तीसगढ़ पहुंची हुई थी। कांग्रेस ने कहा कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, लेकिन जब जन कल्याणकारी योजनाओं पर चाहे आपकी पार्टी हो चक्रवर्ती जी, चाहे वर्मा जी, जब ऐसे अवरोध बनते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ जनभेद भी होने लगता है, मतभेद, मनभेद और जनभेद। तो दोनों लोगों से निवेदन है, कांग्रेस के नेता कभी अवरोध नहीं बनते। हमारा तो अभी भी निवेदन है कि जो छत्तीसगढ़ के मूल उद्योग हैं, यहाँ कृषि आधारित, वनोपज आधारित, यहाँ की महिला समूह है जो डेनेस्क बांड चलाती थी, पूरे देश दुनिया में फेमस हुआ था, क्या कारण है कि 1.25 साल से बंद हो गया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्णय जो है, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, आज के इस चर्चा को इसी निवेदन के साथ और इसी शुभकामनाएं के साथ हम यही समाप्त करते हैं कि आप सब मिलकर, पक्ष और विपक्ष मिलकर छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य की कल्पना करें और उस कल्पना को धरातल पर उतारने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चक्रवर्ती जी, वर्मा जी आपका और पीसी रथ जी आपका। तो देखिए, आज हमने चर्चा की कि किस तरह से इन्वेस्टर मीट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। हालांकि पहले भी तमाम एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। सवाल इस बार भी यही है कि क्या इस बार जो औद्योगिकरण की बात छत्तीसगढ़ में हो रही है, क्या वो भी कागजों पर सिमट कर रह जाएगी या धरातल पर उतरते नजर आएगी, जिससे छत्तीसगढ़ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलते नजर आएगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।